जय श्री कृष्ण। आशा है, उम्मीद है आप सभी श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत सही विधि नियम से कर रहे होंगे। अब बारी आती है कि हम कैसे अपने नियम से व्रत का पारणा करें, जिसे व्रत खोलना भी कहा जाता है। जितना आवश्यक है व्रत करना, उतना ही आवश्यक है अपने व्रत का पारणा करना। ऐसे में आप सभी जरूर से हरिवासर के समय ध्यान रखिएगा, आपका व्रत आपको नहीं खोलना है। द्वादशी आरंभ होने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी समापन होने का हमेशा इंतजार करना चाहिए। राहु काल के अशुभ समय, अभिजीत मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार के दिन ही हमें एकादशी का व्रत का पारणा करना होगा। आज 17 तारीख को हम व्रत कर रहे हैं और 18 तारीख को हम अपना व्रत खोलेंगे। संभव हो तो आज एकादशी रात्रि जागरण करें। ऐसा न कर पाए तो आप भगवान के समकक्ष ही निद्रा निकालें। जो रोज आप सोते हैं ना जिस बिस्तर में, उस बिस्तर में न सोते हुए भगवान जी के समक्ष ही अगर आप सोते हैं तो ज्यादा एकादशी का फल मिलता है। अब आप सभी को 18 तारीख को सूर्य उदय का जो समय रहेगा 6:18 के आसपास रहेगा और सूर्यास्त का समय 6:23 के आसपास रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त पूजा का समय 6:42 से 5:30 के आसपास रहता है। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर प्रभु की भक्ति की जाए तो अन्य समय की अपेक्षा यह ज्यादा फल देने वाली होती है। किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं अभिजीत मुहूर्त में तो 11:46 से 12:45 तक आप श्रेष्ठ समय की शुरुआत कर सकते हैं। अमृत काल सुबह 5:27 से 7:05 के आसपास हो रहा है। इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में हमें पुष्य नक्षत्र का सहयोग मिल रहा है, जो कि दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य भाग्य बदलने वाला होता है। 18 सितंबर को आप जल्दी उठ जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद आप सभी को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और तुलसी में गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि है, तो आप सभी पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जल, हल्दी, कच्चा दूध मिश्रित जल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी देव्यै नमो नमः कहते हुए आपको जल जरूर सींचना है। साथ ही तुलसी में आप दीपक लगाएं। एक जल का लोटा पितृ दोष मुक्ति के लिए और पितरों के निमित्त हमें रोज इन दिनों 16 दिन तक जल समर्पित करना चाहिए। एक जल का लोटा जिसमें काला तिल, जौ, कुशा और गंगाजल डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए व्रत करें या न करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपको जल पितरों के नाम से व्रत खोलने से पहले जरूर समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। तुलसी पूजन, सूर्य पूजन, पितरों के निमित्त जल दान करने के बाद घर के दरवाजे या घर की रसोई में काला तिल मिश्रित आप दीपक लंबी बत्ती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितृपक्ष की द्वादशी पर जरूर से आपको दीपदान करना चाहिए। अपनी घर की रसोई में द्वादशी पर चावल जरूर बनाने चाहिए। चाहे तो चावल आप मीठे चावल बना सकते हैं, बहुत शुभ रहते हैं। इन्हें आप सभी को भगवान जी के समक्ष, भगवान जी को गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कराएं। साथ के साथ आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की एक माला का जाप करें और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि पर भगवान जी को विधि विधान से पूजन इत्यादि करें। जो आप चंदन की सेवा नियमित रूप से देते हैं वह दीजिए। साथ के साथ शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाए। संभव हो तो गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष का भी पूजन करें। जो भक्तजन केला जो पूजित करते हैं केले वृक्ष को, कदम वृक्ष, तो उन्हें केला नहीं खाना चाहिए और सभी भक्तजन केले का जो है खा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। साथ के साथ आप भगवान को जो आपने घर की रसोई में खीर या मीठे चावल बनाए हैं उनका जो है आप जरूर से भगवान जी को भोग लगाएं। ध्यान रहे तुलसी पत्र आपको जरूर रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। साथ ही एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल, वस्त्र, काले तिल, उड़द की दाल जो कि पितरों के निमित्त होती है आपको जरूर रखनी चाहिए। और साथ के साथ आप सभी को इसे संभव हो तो एक थैली में रख लीजिए या थाली में अपने मंदिर स्थल पर रखें। तत्काल आप ब्राह्मण देवता के पास नहीं जा सकते हैं तो एक समय का भोजन अलग से रख लीजिए और बाद में पूरे दिन भर में कुछ भी आप जब आपका निकलना हो मंदिर की तरफ तब आप जो है इसे देकर आ जाइएगा। गौ माता के निमित्त आप रोटी या जो आप मीठा बनाए हैं चावल इत्यादि उसको गौ माता को खिला दीजिए। फिर आप प्रार्थना करें कि हे महाप्रभु, मैंने जो यह एकादशी का व्रत किया या इस दिन जो मैंने कार्य किए मेरे पितृ देवताओं को समर्पित हो, मेरे भी पुण्य में वृद्धि हो और मेरे पितृ देवताओं के भी पुण्य में वृद्धि हो और मेरे पितृ देवताओं का तारण हो। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और कहना है कि हे महाप्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, जगत के आधार, मेरा और मेरे पूर्वजों का उद्धार करे। पूजा में रही भूल चूक, व्रत उपवास के दौरान कोई कमी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए तुलसी पत्र ग्रहण कर आपको या भगवान को आपने कोई फल इत्यादि को भोग लगाया है तो उसको आपको ग्रहण कर या कहा जाता है थोड़ा गुड़ ग्रहण कर आपको अपने व्रत को खोल लेना चाहिए।
इसके साथ साथ इस दिन व्रत खोलने का जो समय रह रहा है, ध्यान से सुने। 18 सितंबर को गुरुवार की सुबह 6:18 से 8:30 के आसपास आप व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो है द्वादशी तिथि रात्रि 17 तारीख को बुधवार 11:40 से शुरू है और द्वादशी तिथि समाप्त है 18 सितंबर गुरुवार रात 11:24 के आसपास। तो हरिवासर का भी समय हमको जान लेना चाहिए। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 18 सितंबर गुरुवार सुबह 5 बजे के आसपास। तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, हरिवासर समाप्त हो चुका है, सूर्य उदित हो चुके हैं और साथ के साथ सर्वश्रेष्ठ समय है। तो आप सभी 18 सितंबर दिन गुरुवार की सुबह 6:18 से 8:30 के आसपास अपने व्रत को खोल सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इसके साथ साथ एकादशी तिथि भी समाप्त हो चुकी होगी 17 सितंबर बुधवार की रात 11:39 के आसपास। तो बिल्कुल चिंता, टेंशन नहीं, शुभ मुहूर्त में आप व्रत को खोलिए और अपना भाग्य प्रबल करें। और शास्त्रों में जो नियम कहा गया है उस अनुसार और पंचांग में यही शुभ तिथि दी गई है। अब आपको 18 सितंबर द्वादशी के दिन राहु काल का शुभ समय जरूर जान लेना चाहिए। राहु काल में अपने व्रत का पालना नहीं करना है और साथ के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि राहु काल के अशुभ समय में आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें। राहु काल का जो अशुभ समय वह दोपहर में 1:51 से 3:22 के आसपास हो रहा है। तो आप सभी सुंदर रूप सच्चे भाव से इसी जो है शुभ समय में व्रत खोले और राहु काल से बचकर रहे। तो इस तरह से आपको अपना व्रत खोलना है और यह व्रत कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए है और जीवन में हर स्वरूप में सुख देने के लिए है। यह व्रत जीवन में हर तरह का उद्धार करता है। और साथ के साथ इस दिन एकादशी तिथि पर एकादशी उत्पन्न की कथा या तुलसी माता की कथा आपको जरूर से श्रवण करनी चाहिए। राधा राधा नाम का आप 108 बार जाप करते हैं तो भी यह सुखद माना जाता है। द्वादशी तिथि पर भी आप सभी को दीप दान करना है, जल दान करना है, अन्न दान करना है। आपसे जितना संभव हो दान पुण्य करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए, आपका एकादशी व्रत सफल हो जाएगा। देखिए, हमारे पितृ सिर्फ समर्पण देखते हैं, हमारे भाव देखते हैं, हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य देखते हैं। अब कुछ ही दिन पितृपक्ष के बचे हैं, आप जितना संभव हो पितरों के निमित्त कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। आपका जीवन सदृढ़ होगा, भाग्य चमकेंगे और दुख दरिद्रता का अंत होगा। कोई भिक्षुक द्वार पर मांगने आता है तो बचे हुए अंतिम दिनों पर उन्हें ऐसे ही न जाने दे। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो है भोजन पका हुआ है तो वह दीजिए, बिस्किट है, सूखे स्वरूप में भोजन है तो उन्हें देने का आप प्रावधान जरूर करें। तो ठीक है जी, इस तरह से यह बात थी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो तो आप वह भी पूछ सकते हैं, आप सब प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आने वाली एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा और एकादशी का फल आपको तुरंत मिलेगा। राधे राधे।